आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे पर्सनल फाइनेंस रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान, स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। न कोई भारी भरकम फॉर्मूला, न कोई बोरिंग लेक्चर, बस सिंपल भाषा में हर दिन की जिंदगी से जुड़े उदाहरण। और सबसे अच्छी बात, अगर आप मैथ में भी कमजोर हैं तब भी आप ये सारे रूल्स समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। चलिए अब हम सीखेंगे वो 10 जादुई नियम। रूल नंबर 1, 72 का नियम। पैसा डबल कितने साल में होगा? कोई भी स्कीम देखी, जैसे एफडी हो या कोई पॉलिसी, बस एक सवाल मन में आता है, पैसा डबल कितने साल में होगा? इसका जवाब है रूल ऑफ 72। 72 उस स्कीम के ब्याज दर से भाग दो, मतलब डिवाइड करो। एग्जाम्पल, अगर एफडी 6% रिटर्न दे रही है तो 72 डिवाइडेड बाई 6, 12 साल, यानी आपका पैसा 12 साल में डबल हो जाएगा। ये नियम 6% से 12% के रेंज के ब्याज पर सबसे सही काम करता है। रूल नंबर 2, 100 माइनस एज। एसेट एलोकेशन का शॉर्टकट आपकी उम्र ही बता देगी कि कितना पैसा इक्विटी में डालना है और कितना डेट में। फॉर्मूला 100 माइनस आपकी एज, इक्विटी का परसेंटेज। आप 30 साल के हैं तो 100 माइनस 30, 70, यानी 70% पैसा इक्विटी जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर में डाल सकते हैं, और 30% डेट जैसे एफडी, ईटीएफ, बॉन्ड्स में। ये आपको एज के अनुसार सही एसेट एलोकेशन देता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, इक्विटी कम करनी चाहिए और सेफ्टी बढ़ानी चाहिए। सीधा और समझदार तरीका है अपने निवेश को बैलेंस करने का। रूल नंबर 3, 50-30-20 बजटिंग रूल। हर महीने की सैलरी को 3 हिस्सों में बांट दो, 50%, 30%, 20%। 50% जरूरी खर्च जैसे किराया, राशन, यूटिलिटी बिल। 30% इच्छा वाले खर्चों में जैसे घूमना, खाना, शॉपिंग, मूवी। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो आप 30,000 नीड्स पे खर्च करें, 18,000 वांट्स पर, और 12,000 आप सेव करें और इन्वेस्ट करें। बहुत सिंपल और काम का रूल है। मोटे तौर पर यही तरीका है बचत और खर्च को कंट्रोल में रखने का। रूल नंबर 4, 6x इमरजेंसी रूल। बचत खाते में कितना पैसा रखें? अगर आपकी नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो खर्च कैसे चलाएंगे? इसलिए जरूरी है इमरजेंसी फंड, और उसका रूल है आपको अपने इनकम का 6 टाइम इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में आपको रखना चाहिए। मान लीजिए आपका महीने का खर्च है 25,000 रुपया, तो इमरजेंसी फंड हुआ 25,000 इंटू 6, 1,50,000 रुपया। ये पैसा आपको सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत काम आ जाए। रूल नंबर 5, 20x लाइफ इंश्योरेंस रूल। आपकी सालाना इनकम का 20 गुना टर्म इंश्योरेंस कवरेज जरूर होना चाहिए। अगर आप साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए। कोई यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी नहीं, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस। रूल नंबर 6, 40% ईएमआई रूल। लोन लेना बुरी नहीं है, लेकिन ईएमआई ज्यादा हो गई हो तो आप सिर्फ कर्ज ही चुकाते रह जाओगे। इसलिए रूल कहता है ईएमआई आपके सैलरी का 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इनकम 60,000 है तो ईएमआई मैक्सिमम 24,000 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो या तो लोन अमाउंट घटाओ या टेन्योर बढ़ाओ। कभी भी आपकी ईएमआई आपकी मासिक इनकम का 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना बचत की जगह आपकी सैलरी सिर्फ कर्ज में जाएगी। रूल नंबर 7, 25x रिटायरमेंट रूल। कब हो जाओगे रिटायर्ड? जब आपकी सालाना खर्च का
25 गुना पैसा आपके पास जमा हो, आप रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं। अगर सालाना खर्च 10 लाख रुपए हैं, तो आपको 2.5 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए। इससे आपको हर साल खर्च चलाने लायक ब्याज मिलेगा। रूल नंबर 8, फर्स्ट वीक इन्वेस्टिंग रूल। हम सब करते हैं पहले खर्च, फिर बचत, और फिर बोलते हैं पैसे बचे ही नहीं। इसका उल्टा करो, पहले बचत करो, फिर खर्च। सैलरी आई तो फर्स्ट वीक में एसआईपी, एफडी या इन्वेस्टमेंट कर दो। बचा हुआ पैसा महीने भर के खर्च के लिए रखो। हर महीने की पहली तारीख को पैसा इन्वेस्ट करो, खर्च बाद में। मतलब इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड लेटर। ऐसा करने से सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है, तो आप एसआईपी का डेट 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में रखें, 5 तारीख के बाद नहीं रखें। रूल नंबर 9, 3x3x3 इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। पहले 3 चीजों में पैसा लगाओ: इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। फिर 3 जरूरी स्टेप: लोन रीपे करो, एनपीएस या पीपीएफ रिटायरमेंट प्लान बनाओ, गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्ट करो। अब बचे हुए पैसे से इक्विटी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 10, कंपाउंड मैजिक। जितना जल्दी उतना बेहतर। 5,000 रुपए हर महीने 12% रिटर्न पर 10 साल तक लगाओ, बनते हैं 11 लाख रुपया। वहीं अगर 20 साल तक लगाओगे तो बनते हैं 46 लाख रुपए, और अगर 30 साल तक लगाते हो तो बनते हैं 1,54 लाख रुपया। इसीलिए कहते हैं टाइम इज मोर पावरफुल देन अमाउंट। तो दोस्तों, ये थे पर्सनल फाइनेंस के 10 सिंपल लेकिन दमदार नियम। अब कोई स्कीम हो या कोई ईएमआई, आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या सही है और क्या नुकसानदेह। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।